नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल जिस ईमानदारी के गुब्बारे पर सवार होकर उड़ रहे थे, दरअसल उस पर भारी पिन लग गई है और जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब लग रहा है भर भरा कर गिर गई है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3 घटनाएं हुई हैं और ये 3 घटनाएं अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा संकट खड़ा करने जा रही हैं। तब यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि हुआ क्या है। देखिए, पहली चीज तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की जो बैठक हुई, उस बैठक में जिस तरह से शीश महल वाले मुद्दे से अरविंद केजरीवाल मुंह छिपा रहे थे, वो बहुत कुछ कहानी बयान कर रहा है। तो वो क्या है, उस पर बात करेंगे। फिर यह भी कि जो शीश महल वाला मसला हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया था, वहां जो हुआ वह भी अरविंद केजरीवाल के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता है। और तीसरा, दिल्ली का शराब घोटाला, जिसमें आप देखिए कि जो सीबीआई की विशेष अदालत है उसमें 4 लोगों को रेगुलर बेल मिली है, लेकिन मनीष सिसोदिया को कहीं राहत ही नहीं मिल रही है। तो इसके क्या निहितार्थ हैं, कहां अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार खड़ी है, इन मसलों पर हम बात करें उससे पहले शीश महल पर आते हैं। क्योंकि शीश महल वो दुखती रग है जो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सत्र बुलाकर राजा की कहानी सुनाया करते थे, लेकिन दरअसल अब वो उसी कहानी में फंसे हैं। क्योंकि अगर पूछा जाए कि राजा की जान कहां, तो तोते में, तोता कहां, पिंजड़े में। तो अब आप समझिए कि क्या स्थिति है अरविंद केजरीवाल की। ये जो शीश महल है, यहां अरविंद केजरीवाल के सियासत की धुकधुकी है और अगर ये खुला तो अरविंद केजरीवाल का गुब्बारा फट जाएगा और इनकी सियासत बिखर जाएगी। और यही होते दिखाई दे रहा है। इसी वजह से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक 5 बार से टाली जाती रही। और जब 20 सितंबर को यह बैठक होती है, मैं आऊंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ। जब यह बैठक बुलाई जाती है 20 सितंबर को साया 4 बजे अरविंद केजरीवाल के आवास पर, और उसी आवास में उस शीश महल घोटाले की चर्चा होनी रहती है। अश्वनी कुमार पूरी फाइल लेकर जाते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, और वो जानना चाहते हैं, वो क्या मतलब पूरी जो है सरकार जानना चाहती है कि ये जो मुख्यमंत्री का आवास बना है, इसका कंस्ट्रक्शन में जो वित्तीय अनियमितता हुई है, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई अनियमितता हुई है, जो छोटी छोटी टेंडरिंग हुई है, इस सब के पीछे की क्या वजह है। और ये तो रिनोवेशन का मसला था, तो बंगला कैसे बन गया नया। ये तमाम सवाल जानने थे, इसकी चर्चा होनी थी उस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुंह फेर लिया और कहे नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, उस पर चर्चा होती तो और कई फाइलें मंगाई जाती, क्योंकि नरेश कुमार भी इस अथॉरिटी का हिस्सा है, तो वो और कई चीजें निकाल कर रखते। यानी मुख्यमंत्री के सामने ही मुख्य सचिव ये बताते कि दरअसल इसमें किस तरीके से घपले और घोटाले हुए। और इसे घपला घोटाला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नियम कानून को ताक पर रखकर यहां काम हुआ। जिसका रिनोवेशन होना था उसके ऊपर 52 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और जब इसी बाबत विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों को नोटिस किया, कारण बताओ नोटिस गया, तब अरविंद केजरीवाल समझ गए कि अगर ये जवाब देंगे कि किसके कहने से ये बना है, तो अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे। क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री ये कह नहीं सकते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था। जिस कमोड पर बैठ रहे हैं, जिस पर्दे को देख रहे हैं, वो उन्हीं के घर का है, तो उससे आप इनकार कर नहीं सकते हैं। और जब इनकार कर नहीं सकते हैं तो बच नहीं सकते हैं। यही डर था कि बाद में पता चलता है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी चले जाते हैं हाई कोर्ट, और फिर यह शीश महल हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देता है।
और वहां से जो बात निकल कर आ रही है वो क्यों कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक नहीं है, वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट में हुआ क्या। देखिए, हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो एकल पीठ के सामने था। एकल पीठ ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को यह कह रखा था कि जब तक यहां से कोई बात नहीं हो जाती है तब तक आप इनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि जांच पड़ताल चल रही थी तो दंडात्मक कार्रवाई से इन लोगों का बच पाना मुश्किल था, इसलिए ये दोबारा पहुंचते हैं पीठ के सामने। तो पीठ ये कहती है कि 12 अक्टूबर तक आप इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब पीठ का यह आदेश आता है एकल खंडपीठ का 15 सितंबर को, तब विजिलेंस डिपार्टमेंट उसको चुनौती देता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस बेंच में होते हैं और उनके साथ एक और जस्टिस, यानी वो द्विसदस्यीय खंडपीठ होती है। और वो खंडपीठ ये निर्णय देती है, एक तरीके से वो कहती है कि ये जो पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारी हैं ये स्वतंत्र हैं कैट में गुहार लगाने के लिए। लेकिन उन्होंने दलील क्या रखी ये जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं और वो कोर्ट में कह रहे हैं, और कोर्ट में कहा गया मतलब ऑन रिकॉर्ड है। अब ये जो ऑन रिकॉर्ड है ये बड़ा संकट है। किसके लिए? सत्येंद्र जैन के लिए भी, मनीष सिसोदिया के लिए भी, और अरविंद केजरीवाल का तो हाउस ही है, मानी सीएम हाउस है, सीएम अरविंद केजरीवाल है, उन्हीं के टेन्योर में यह सब हुआ है तो जवाबदेही उन्हीं की तय होगी। लेकिन जो वहां अधिकारियों ने कहा कि हमको जो आदेश मिला था हम उस आदेश का पालन कर रहे थे। आदेश किसका था? जाहिर तौर पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का था। तो यानी सत्येंद्र जैन के कहने पर काम हो रहा था। और जब सत्येंद्र जैन हिरासत में चले गए तब मनीष सिसोदिया के पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आता है। और आपको ध्यान होगा कि ये जो कहा गया कि इन्होंने इंस्टॉलमेंट में टेंडरिंग की, यानी 10 करोड़ से ऊपर टेंडरिंग नहीं हो सकती, नहीं की ही गई, तो 10 करोड़ से नीचे बनी रहे। और वो इसलिए बनाए रखी गई क्योंकि मनीष सिसोदिया भी ये जानते थे कि ये जो मुख्य सचिव हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, प्रधान सचिव, वो बदले जाएंगे। और वो प्रधान सचिव हो सकता है कि चूंकि आईएएस हैं या दैनिक्स के हैं तो वो जाकर बता देंगे सेंटर को, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये 10 करोड़ से नीचे रखा गया। और आप देखिए, इसी कारण बार बार ये बात उठती रही और एलजी को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा कि आपने बिना मंत्री से पूछे अधिकारी से फाइल मंगा ली। तो ये जो बार बार कहा जाता था उसके पीछे एक दबाव की पॉलिटिक्स भी थी कि ऐसी कोई फाइल न मंगा ली जाए। और आपको यह भी ध्यान होगा कि जब आतिशी मारलेना मंत्री बनती हैं तो उसके बाद के दिनों में वो भी एक आदेश जारी करती हैं कि जब तक किसी का कोई लिखित आदेश ना हो तब तक कोई फाइल किसी के साथ साझा ना की जाए। क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी है और ये जो फिनांस है और खासतौर से पीडब्ल्यूडी, यहीं पर शीश महल का पूरा रहस्य दफन है, जिसे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक हद तक खोद कर निकाला है। लेकिन अभी भी बहुत चीजें हैं। तो जो अधिकारियों ने वहां कहा, इसका मतलब तो यह हो गया कि अब सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ होगी अगर इस पर जांच बैठती है, और मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ होगी, क्योंकि अभी सीएजी इसका ऑडिट कर रही है, उसकी ऑडिट की रिपोर्ट आएगी। एनजीटी की उस रिपोर्ट का अगर आपको कोई जानकारी हो तो जरूर बताइए। एनजीटी ने एक कमेटी बनाई थी, वो इस बाबत की जो 25-26 पेड़ कटे हैं उसके लिए अनुमति कहां से ली गई थी, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है भाई, पेड़ काटने का घोटाला। क्योंकि पेड़ भी इन्होंने इंस्टॉलमेंट में काटे, जैसे इन्होंने टेंडर इंस्टॉलमेंट में किया कि 10 करोड़ से ऊपर ना हो, उसी तरह से पेड़ भी इंस्टॉलमेंट में काटे। क्योंकि अब 20-25 पेड़ काटेंगे तो आपको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस परमिशन से बचने के लिए 3 पेड़ 4 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़ इस तरह से काटे गए। तो ये जो पूरा शीश महल का मसला है ये इतना बड़ा है। और अब तो जो कुछ बात निकल कर आई है कि अधिकारियों ने जो किया वो मंत्री जी के कहने पर किया, तो मंत्री जी क्या करेंगे ये भी एक सवाल है। और ये जब जिसकी चर्चा भी है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है, इसको एलजी दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो अब तीनों लोग फंसेंगे। यानी सीएम हाउस है तो सीएम तो है ही है दायरे में,
अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी आएंगे, कुछ समय सत्येंद्र जैन थे, कुछ समय मनीष सिसोदिया थे। तो इसलिए ये जो मामला है वो अब अरविंद केजरीवाल के लिए और उनके दो विश्वस्त सहयोगियों के लिए बड़ा संकट का विषय बन गया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।